नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज की कहानी हम देखेंगे अ वाइज ओल्ड मंकी बाय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं कि एक बार एक राजा था और उस राजा ने कई सारे मंकीज लाए थे घर में अपने राजकुमार को एंटरटेन करने के लिए। ठीक है, तो वो मंकीज क्या करते थे, मंकीज करते क्या है, इधर उधर जंप करते हैं, इधर उधर खुजली करते हैं थोड़ी सी और एंटरटेन करते हैं, हाँ या ना। अलग अलग चीजें करके एक पाव पे चलने की कोशिश करेंगे, डांस करने की कोशिश करेंगे, रस्सी के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। बट उसका किंग का एक ही एजेंडा था ये सारे मंकीज को लाने का, कि उसके बेटे की जो है एंटरटेनमेंट हो जाए, प्रिंस की एंटरटेनमेंट हो जाए। अब वो बंदर बाहर से लाए हुए थे तो नेचुरली वो किंग के पेट्स जैसे बन गए, राइट। उनको अच्छा अच्छा वो प्रिंस खुद ही उनको संतरे खिलाएगा, कभी एप्पल्स खिलाएगा। और उसे प्रिंस के पास इतना सारा खाना आता था, उसमें से आधे फ्रूट्स तो वो ऐसे फेंकता था और बंदरों को दे देता था। जो भी खाना आ जाता था प्रिंस खाता था थोड़ा थोड़ा, और छोटा था तो ऐसे ऐसे फेंकता रहता था और बंदर को खिलाता था, और बंदर खाते थे तो बड़ा ऐसे ऐसे क्लैप करके हंसता भी था, छोटा था प्रिंस तो। और उन सारे बंदरों में ना एक वाइज ओल्ड मंकी भी था। एक वाइज ओल्ड मंकी मतलब एक बहुत बूढ़ा मंकी था, सारे मंकीज में से सबसे बूढ़ा मंकी। और उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बुद्धि थी, उसको थोड़े से शास्त्र भी पता थे, जैसे कि शास्त्रों में से कुछ एग्जाम्पल्स शुक्राचार्य हो गए, या फिर अलग अलग शुक्राचार्य थे, बृहस्पति थे और चाणक्य थे। तो ये तीन गुरुओं की थोड़ी सी कथा उसने, जब भी प्रिंस को पढ़ाने वाले जो धर्म गुरु होते हैं ना, एक राजा के दरबार में गुरु भी आते हैं, धर्म गुरु आते हैं जो धर्म सिखाने आते हैं, पढ़ाई कराने आते हैं प्रिंस को। तो वो धर्म गुरु से जो पढ़ाई धर्म गुरु ने कराई थी प्रिंस को, उसके थ्रू ये बंदर को, ये वाइज ओल्ड मंकी था, उसने सुन लिया था कि शुक्राचार्य, बृहस्पति, चाणक्य ये गुरु थे और इन्होंने क्या क्या सिखाया अपने शिष्यों को। ये उस मंकी ने कैप्चर कर लिया था। किसने कैप्चर कर लिया था? वाइज ओल्ड मंकी ने, ठीक है। तो उसके पास ये सारा ज्ञान था। और जब भी वो प्रिंस की स्कूल लगती थी, पढ़ाई की क्लास लगती थी, तो ये वाइज ओल्ड मंकी ध्यान से सुनता था। तो अभी उसको थोड़े बहुत शास्त्र समझ में आने लग गए थे कि होता क्या है एग्जैक्टली इन शास्त्रों में।
और हर रोज वो बैठ के उसने सुनना। अभी उसी वक्त पे राजा के महल में क्या था ना, शीप्स थे, शीप्स का भी एक पैक था। अब वो कई सारे शीप्स थे, उसमें से कुछ शीप्स को ना आदत थी कि वो किचन में चली जाती थी बिना पूछे। किचन में जो कुक होते थे ना, उनको बड़ा गुस्सा आता था, शीप्स मतलब पीछे के दरवाजे से आ जाना और शीप्स ने वहां पे आके किचन का कुछ ना कुछ खाना लेके खा जाना। कच्ची सब्जियां हो सकती है, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, या फ्रूट्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो शीप्स ने ना वहां पे जाके चोरी करके खाना खाना। तो राजा के दरबार में जो कुक्स थे ना, उनको बड़ा गुस्सा आता था शीप्स को देखकर कि ये तो बड़ी बदतमीज शीप्स है, जब देखो नॉटीनेस करती है, किचन में आ जाती है, खाना चोरी करके चली जाती है, खा लेती है। फिर ये लोग क्या करते थे ना, हाथ में बेलन है तो बेलन से है ऐसे करके हटा देंगे। अगर हाथ में कड़छी होगी, दाल बना रहे हैं, तो कड़छी से ऐसे 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 करके डरा के उसको भगा देंगे। अब ये ऐसा नहीं, ये एक दिन का काम था, ये हर रोज का होने लगा था, बहुत फ्रीक्वेंटली। शीप्स जो है ना, ऐसे ऐसे घूमते घूमते वापस अपने एरिया में जाने से पहले उन्होंने किचन में जाना, कुछ ना कुछ चोरी करके खा लेना। कभी गोभी ले लेना, कभी ये सब्जी, कभी वो सब्जी ले लेना, और फिर खा के या फिर लेके मुंह में लेके भाग जाना और वहां पे जाके खा लेना। ये हर रोज होने लगा था। तो वाइज ओल्ड मंकी था, वो ऐसे पेड़ से ना हर रोज ऐसे नीचे देखता था, ऐसे कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो हर रोज कुक और शीप्स का लड़ाई हो रही है, हर रोज ही कुक और शीप की लड़ाई हो रही है। और ये हेल्दी लड़ाई नहीं है, क्योंकि कुक्स कभी बेलन से मार रहे हैं, कभी कड़छी से मार रहे हैं। भगवान ना करे चूल्हे के नीचे की अगर लकड़ी निकाली जलती हुई और शीप को मार दी, तो शीप तो पूरी वुल से भरी हुई है ना, उसके ऊपर तो सारा वुल है, वो वुल जलेगा या नहीं जलेगा? जलेगा ना। अगर शीप जल गई और वो अपनी जान बचाने के लिए भागी, तो किचन के एग्जैक्ट लेफ्ट में क्या था? हॉर्स का तबेला था, स्टेबल था, घोड़े का तबेला। वहां पे हे स्टैक्स होते हैं जो घोड़े खाते हैं, राइट? सूखी हुई घास वहां पे ऐसे ढेर सारी जमा करके रखी होती है घोड़ों को खाने के लिए। तो ये यहाँ से भागेगी और वो जलता, वो जो सूखा हुआ घास है ना, हे स्टैक है, उस पे लेटेगी और अपनी आग बुझाने की कोशिश करेगी, राइट? वो वैसा करेगी, लेकिन वो हेस्टैक जो है सूखा हुआ, वो बुरी तरह जलने लग जाएगा, क्योंकि वो सूखी घास है, सूखी घास तो जलती है। वो जलेगा तो पूरा तबेला जलने लग जाएगा, एंटायर पेविलियन विल बी इन फायर। अगर वो जला तो घोड़े जख्मी हो जाएंगे, घोड़े बंधे हुए हैं, वो जख्मी हो जाएंगे। घोड़े जख्मी हो गए तो उसने पढ़ा था कि एक सलीहोत्र नाम का एक शास्त्र होता है। सलीहोत्र शास्त्र में बताया है, जख्मी जले हुए घोड़ों को ठीक करने के लिए बंदर की खाल निकालनी पड़ती है, और वो खाल निकालने के बाद अंदर का जो फैट है ना, वो यूज करना पड़ता है घोड़े को ठीक करने के लिए। वाइज ओल्ड मंकी ने सोचा, ओ माय गॉड, देखते वक्त तो ये फाइट बड़ी सिंपल सी लग रही है, लेकिन बहुत महंगे में पड़ने वाली है। कल को अगर राजा के घोड़े जले, घोड़े इज अ मोर इम्पोर्टेंट एसेट देन मंकीज, मानते हो या नहीं मानते? घोड़े एसेट है, घोड़ी लड़ाई में काम आते हैं, घोड़े शिकार पे जाने के काम आते हैं, घोड़े ऐवी घूमने जाना है तो भी काम आते हैं, घोड़े अलग अलग दूसरी जगह पर जाना है, पूरी बारात लेके जाना है तो भी घोड़े ही काम आते हैं। कोई शीप पे बैठ के जाता है, कोई बंदर पे बैठ के जाता है दुल्हन को लेने के लिए, आज तक सोच सुना है? तो घोड़े आर ऑलवेज एन एसेट। गधे एसेट नहीं होते, बाकी कोई एनिमल एसेट नहीं होगा, लेकिन घोड़ा एसेट होता है। तो वाइजोल्ड मंकी को पता चल गया कि ये लड़ाई अगर महंगी पड़ गई ना, सबसे पहले कटेंगे तो हम लोग कटेंगे, सारे बंदर। हमारी दवाई बनाई जाएगी सलियोत्र शास्त्र को देखकर, और फिर हमारी आहुति चढ़ेगी ये सारा शीप और कुक के लड़ाई में। तो फिर वाइजोल्ड मंकी ने मीटिंग बुलाई सारे बंदरों की, मीटिंग बुलाई और बोला कि देखो, ये लड़ाई इन इन लोगों की चल रही है ना, ये रुक नहीं रही है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ये लोग लड़ाई बंद नहीं हो रही है। कुक हर रोज कुछ ना कुछ, एक दिन अगर कुक ने ऐसे किया ना,
तो फिर हमारी जान जाएगी। देखना, राजा घोड़ों को बचाएगा, हमें नहीं बचाएगा। उसको और 10 बंदर जंगल में मिल जाएंगे, लेकिन उसके अपने घोड़े जो ट्रेन किए हुए हैं ना, वो उसको नहीं गवाएगा, क्योंकि नए घोड़ों को ट्रेन करने का समय और ज्यादा लगेगा उसको, और उतने में जरूरत पड़ी तो कुछ नहीं करेगा। तो फिर जो बाकी जितने भी बंदर थे ना, उन्होंने ऐसे देखा वाइज ओल्ड मंकी को, कहते, हेलुसिनेशन हो रही है तुम्हें? क्या आपको हेलुसिनेशन हो रही है? आपका क्या सर घूम गया है? आपकी बुद्धि सटक गई है? ऐसे करके ऐसे देख रहे थे, और कहते बड़े एरोगेंट थे वो यंग मंकीज जो थे, इतने एरोगेंट थे। उन्होंने ऐसे देखा और सिंपली रिडिक्यूल किया वाइज ओल्ड मंकी को। ऐसे ऊपर देखा और बोला, कुछ भी बात करते हो आप, आपके मन में जो भी आता है वो बोलते हो। आप दिन भर बैठे रहते हो, तो आपके मन में खाली, आपका मन खाली है, तो खाली दिमाग शैतान का घर है, इसलिए आप फालतू बातें सोच रहे हो। आप बूढ़े हो चुके हो, तो आपको मृत्यु का भय है, आपको डर लग रहा है मृत्यु से, इसलिए आप ऐसी सारी बातें कर रहे हो। आपका जैसे जैसे आप बूढ़े होते जा रहे हो ना, आप ल्यूनाटिक बनते जा रहे हो, मतलब थोड़े से ऐसे क्रैक बनते जा रहे हो, ऐसे बोला उन्होंने। कहते कि हम ना ये पैलेस छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वो टेस्टलेस जंगल के फ्रूट्स खाने से अच्छा तो यहाँ पे हमें स्वयं प्रिंस टेस्टी टेस्टी फूड खा खिलाता है। हम उसके उसके राजघराने का खाना छोड़कर हम क्यों जंगल में जाएंगे टेस्टलेस फूड खाने के लिए? तो ऐसे करके उन्होंने जो है वाइज ओल्ड मंकी की बात बिल्कुल ही इग्नोर कर दी। अब वाइज ओल्ड मंकी के आंखों में आंसू आ गए। वो बोले कि बच्चों, आप नहीं जानते, आप सब लोग नहीं जानते कि आप कितने बड़े प्रॉब्लम में फंसे हो। आपको आगे की आने वाली विपत्ति दिख नहीं रही है। उनके आंखों में आंसू थे वाइज ओल्ड मंकी के। कहता वाइज ओल्ड मंकी कि आपको अभी की जो एंजॉयमेंट है, उसके आगे जाकर आपकी बुद्धि आने वाले प्रॉब्लम को देख नहीं पा रही है, आपको बस करंट एंजॉयमेंट ही दिख रही है। तो ये जो आपका प्लेजर मिल रहा है आपको राजघराने का खाना खाने का, वो आपको आगे जाके बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो सारे ऐसे देखते हैं और कहते हैं देखी जाएगी जो होगा वो। हम नहीं डरते आपकी तरह, हमने हमने डर के नहीं रहना है, हमने तो यही का खाना खाना है। फिर वाइज ओल्ड मंकी ऐसे नीचे देखता है, कहता है ठीक है, मैं अकेले ही चला जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है क्या होने वाला है यहाँ पे। ऐसे करके वाइज ओल्ड मंकी छोड़ देता है वो राजमहल, और वो लीडर होता है लेकिन वो छोड़ देता है और जंगल में चला जाता है। अभी एक दिन क्या होता है ना, एक दिन छोड़कर नेक्स्ट डे, मतलब आज ये छोड़ के गया, अब वो महल के बाहर जाके ना जंगल का सबसे पहला पेड़ था ना, वहीं पे रहने लगता है। कि उसको चिंता हो रही होती है सबकी। इतने में उसको दिखता है जली हुई शीप भाग के जा रही है तबेले के पास। और वाइज ओल्ड मंकी देखता है कि जो मैंने बोला था वही हुआ। किचन में जो कुक था उसने जलती हुई लकड़ी से मारा शीप को ताकि वो वापस ना आए, इतना गुस्से से मारा। अब वो शीप इतनी ज्यादा जान बचाकर भाग रही थी, जोर जोर से रो रो के भाग रही थी। फिर वो गई घोड़े के तबेले के अंदर, जोर जोर से रो रो के वो ऐसे ऐसे उलट पुलट होके रोली पोली करने लगी, रोलिंग रोल 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 करने लगी। जल रहा था उसका शरीर इतना ज्यादा कि सारा हेस्टैक जल गया। वो जल गया तो शीप और दूसरे हेस्टैक के यहाँ पे भागी, वहां पे रोलिंग करने लगी। ऐसे करके 10 हेस्टैक थे, उसने सारे 10 हेस्टैक को आग लगा दी। और फिर सारे घोड़े जल ले गए, कुछ घोड़े जल के मर भी गए, और कुछ घोड़े बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गए। अब वहां पे किसको बुलाया गया? वेटेनरी डॉक्टर को बुलाया राजा ने, और बोला कि ये सारे घोड़े जख्मी हो गए, इनका क्या करे? तो वो जो सर्जेंट था, उसने ऐसे देखा, घोड़ों को एग्जामिन किया, और कहता कि इसको मंकी टैलो चाहिए, मंकी टैलो से ठीक हो जाएंगे, इसका एक ही उपाय है, सलियोत्र शास्त्र में दिया है, मंकी टैलो लाओ। तो राजा ने बोला मंकी टालू इतनी जल्दी कहाँ से मिलेगा अभी क्या? फिर वहां पे सेनापति था, कहते हमारी ही है, हमारी महल में है मंकीज, डोंट वरी, हम ढेर सारा मंकी टालो ला के दे देते हैं आपको। सारे मंकीज एक के बाद कटे, उनकी सारी जो खाल थी वो उतारी, वहां का फैट निकाला, और घोड़ों के जहां जहां पे जख्मी हुए थे ना, वहां पे लगाया, और सारे मंकीज की कुर्बानी चली गई। अब जैसे ही ये वाइज ओल्ड मंकी ने देखा
कि ये उनके साथ हुआ, उसके आंखों से आंसू निकले। तो मॉरल ऑफ द स्टोरीज कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बूढ़ों का जो आज्ञा होती है ना, उसका पालन नहीं करते। उनको ऐसे लगता है कि उनके पास ज्यादा शक्ति है। खासकर जो जवान लोग होते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास ज्यादा एनर्जी है बूढ़े लोगों से ज्यादा, और हमारा आजकल टेक्नोलॉजी बदल रही है या फिर नई नई आधुनिकता आ रही है, ये लोग ये वर्ड यूज करते हैं, आधुनिक जगत है, आधुनिक जगत के साथ चलना आना चाहिए, उनकी तरह उठना बैठना बोलना आना चाहिए, उनके जैसे ही आना चाहिए। सो क्या होता है कि ये लोग, बूढ़े लोग जो होते हैं, उनके जो भी विचार होते हैं उसको बहुत नीचा दिखाते हैं, उसको इस तरीके से नीचा दिखाते हैं और सफर करते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे हम देखें कि गांव में इतने सारे बूढ़े बूढ़े लोग कहते थे कि बेटा शहर मत जाओ, क्या जाना है शहर में, वहां की जिंदगी, यहाँ पे रहो, अच्छा भोजन खाओगे, खेत का ऑर्गेनिक फूड बन रहा है वो खाओगे, तारों के नीचे सोओगे, शुद्ध पानी पियोगे तो लंबा जियोगे। लेकिन बेटा नहीं, आधुनिक जगत है, सिटी में जाएंगे ज्यादा पैसे आएंगे, तो बच्चों को पढ़ पढ़ लिखा पाएंगे, फिर ज्यादा अच्छे से खेती कर पाएंगे, खेती में अच्छी आधुनिकता लाएंगे। जो हम जितना हम अनाज एक साल में निकालते हैं, तो हम 5 साल का जितना अनाज निकालते हैं वो एक साल में मशीन की सहायता से निकाल पाएंगे। ऐसे करके उन्होंने जाना शहर पढ़ाई करने के लिए, लेकिन एक बार शहर की आधुनिकता अच्छी लग गई तो वापस नहीं आना। तो शहर में फिर इन लोगों ने जाना, और धीरे 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 ऐसे करके मानव समाज की जो है वो आयु कम होती गई, क्योंकि शहर में फ्रेश एयर थोड़ी सी कम मिलती है एज कम्पेयर टू आउटसाइड ऑफ द सिटी। यस और नो? ये छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कुछ डिसाइपल्स भी ऐसे होते हैं जो अपने स्पिरिचुअल मास्टर जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वो बूढ़े हो गए हैं ये समझकर उनकी इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि गुरु अभी बहुत बूढ़े हो चुके हैं और वो इतना नहीं जानते जितना हम जानते हैं, तो उनकी बातें सुनने से अच्छा हम अपना एक नया तरीका निकालते हैं और नए तरीके से हरि भक्ति करते हैं, या नए तरीके से हरि नाम लेकर लोगों में हरि नाम दे देते हैं, या फिर अपनी तरीके से एक नए नए मेथड निकालना, हर चीज का एक नया मेथड निकालने की कोशिश करते हैं। जब गुरु बूढ़े हो जाते हैं तो वो गुरु की बात नहीं मानते। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि anyone who faithfully follows instructions of the real spiritual master and engages himself in devotional service of Lord will certainly attain the ultimate welfare। अब जो अपने गुरु की आज्ञा मानता है, अपने आप को भक्ति में एंगेज करके रखता है, जैसे गुरु ने बताया है वैसे, अपने मन से तोड़ मरोड़ के नहीं, जो गुरु ने बताया है एज इट इज फॉलो करता है, उसको अल्टीमेट वेलफेयर होता है। अल्टीमेट वेलफेयर मतलब वैकुंठ गोलोक धाम की प्राप्ति उसको होती होती है। लेकिन जो कॉन्टम्पलेट करते हैं अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन पर, मतलब गुरु ने ए बोला है तो वो ए बी भी हो सकता है, ए का मतलब सी भी हो सकता है, ए का मतलब डी ई एफ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना ए का मतलब ए ही है। तो जो ऐसे कॉन्टेम्पलेट करके अपनी मर्जी से उस इंस्ट्रक्शन को तोड़ मरोड़ के इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, वो एक डिल्यूजन के अंडर होता है। डिल्यूजन मतलब जैसी चीज है उसको तोड़ मरोड़ के अपनी इमेजिन करते रहना, अपने मन के मनोरे बांधना, कहते हैं हवा में ही महल बांधना। तो वो ऐसे अपने मन से ही कुछ ना कुछ सोच लेता है गुरु के आज्ञा के बारे में, और उसने जितनी जिंदगी देखी है ना उसके परे वो ना देख पाए, जितना गुरु देख पा रहे हैं ना उतना शायद वो देख भी नहीं सकता। जितनी उसने लाइफ देखी है उसके बेसिस पे ही वो कंक्लूजन निकाल देता है। दस, वो अपने इविल कंपेनियंस की भी सुन लेता है। अब उसके हाँ में हाँ जो मिलाएंगे ना, ऐसे लोगों की सुन लेता है। अब उसके जैसे उसको लोग भी मिल जाते हैं, हमने पहले भी देखा है। जैसे हम होते हैं ना वैसी ही दुनिया हमें मिलती है। हमारे अंदर जितने अनर्थ होंगे ना वैसे ही अनर्थ वाले लोग हमें मिलेंगे। हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, धीरे धीरे होने लगता है, हमें शुद्ध लोग मिलने लग जाते हैं। जब हम पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं तो पूरी तरह शुद्ध लोग मिल जाते हैं। तो हमारी बनने भी लग जाती है बहुत ज्यादा शुद्ध भक्तों के साथ। अगर पहले हमारे अंदर बहुत अनर्थ है तो हम शुद्ध भक्तों की ईर्ष्या करते हैं। धीरे धीरे जब हमारे अंदर पवित्रता आनी शुरू हो जाती है तो शुद्ध भक्तों के साथ एक बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी हो जाता है।
सो यहाँ पे क्या होता है, जो लोग गुरु की अवज्ञा करते हैं, मतलब गुरु की इंस्ट्रक्शंस को तोड़ मरोड़ के फॉलो करना या फिर अपनी मर्जी से ही नई इंस्ट्रक्शन बनाना, तो वो लोग को भी उनके जैसे संगी मिल जाते हैं, वो लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। हाँ हाँ, गुरु ने ऐसे बोला है ना, इसका मतलब ऐसा है, आप समझे नहीं। फिर ये बोलेंगे मुझे लगा था इसका मतलब ये है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर। तो ये लोग अपनी मर्जी से ही ये करते हैं, तो उसको संगी इविल कंपेनियंस कहा गया है। इविल कंपेनियंस मतलब जो लोग खुद दोनों, वो बंदर थे ना बेसिकली, सारे यंग बंदर ग्रुप बना के उन्होंने वाइज ओल्ड मंकी की बात नहीं मानी, तो वो सारे बंदर आपस में इविल कंपेनियंस हो गए वैसे। और वो सर्टनली डिजास्टर्स एंड होता है, मतलब इनकी जो हालत होती है ना एंड में, मृत्यु में यमराज जी आते हैं इनको लेने के लिए, कोई विष्णुदूत ने नहीं आना, इन्होंने जाना नहीं धाम। तो इसको कहते हैं डिजास्ट्रस एंड। डिजास्ट्रस एंड मतलब जहाँ पे देर इज नॉट अ गुड एंड, इट इज अ वेरी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंड। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मतलब खुद का ही नुकसान करने वाला एंड। जैसे इंद्र ने एक बार अपने गुरु का अवहेलना की थी। बृहस्पति आए थे उनको विजिट करने के लिए, और इंद्र को ना अभी काफी प्राइड हो गया था, उसको ऐसे लगने लगा था, मतलब वो शो देख रहा था उसके दरबार में, और वो उसमें मग्न हो गया था। उसने बृहस्पति अपने गुरु को आते हुए देखा और उसको लगा कि बैठ जाएंगे, यहाँ पे है गुरुदेव के लिए चेयर है, बैठ जाएंगे। तो वो शो ऐसे देखता ही रहा, गुरुदेव को देखा ऐसे और फिर वापस शो देखा। तो उसको क्लिक नहीं हुआ वो कर क्या रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसने अपराध किया था, उसने इंटेंशनली नहीं किया था, लेकिन हो गया उससे अपराध। तो बृहस्पति को बहुत बुरा लगा। बृहस्पति ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, इंद्र को कुछ बोला नहीं, डांटा नहीं, कुछ नहीं। बृहस्पति जी वॉकआउट कर गए वहां से, उसके दरबार से ही वापस वॉक करके चले गए। तब इंद्र को पता चला कि शिट, गुरुदेव बहुत ज्यादा नाराज हुए हैं। गए वो मनाने के लिए इंद्र भगवान, इंद्र देवता, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी बृहस्पति ने उनको माफ नहीं किया, क्योंकि बृहस्पति को अभी समझ में आ गया था कि इसको अहंकार हो चुका है, अब ये ज्यादा से ज्यादा गलतियां करेगा। अहंकार में लोग ज्यादा से ज्यादा गलतियां करते हैं, किसी को वैल्यू नहीं करते। जो सीनियर भक्त होते हैं, गुरु होते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि अंदर अहंकार बहुत आ गया होता है। तो बृहस्पति ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इंद्र से इतने पाप हुए ना, इंद्र ने उसके बाद और एक गुरु को एक्सेप्ट किया, उनको उनका खून कर दिया। फिर और एक ब्राह्मण को बोला कि आप अपना कवच हमें दे दो, नारायण कवच, हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है। फिर वो हुआ, प्रोटेक्शन ले लिया, फिर वापस उसने वापस एक ब्राह्मण का खून कर दिया, वृत्रासुर का। तो इस तरीके से क्या हुआ ना, इंद्र से कंटिन्यूअस तीन तीन महापाप हुए, उससे ब्राह्मण हत्या हुई। तो दिस इज कॉल्ड एज फॉल डाउन। फॉल डाउन कब होता है, जब हम इंस्ट्रक्शंस, वाइज ओल्ड मंकी की जो कथा है वो हमें बहुत डेप्थ में बता के जाती है। हाँ, ये भौतिकवादियों के लिए भी कथा है, सबके लिए कथा है ये, जहाँ पे माता पिता की बात माननी चाहिए, एल्डर्स की बात माननी चाहिए, और समझना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं उसके पीछे इंटेंशन तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। देर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटेंशन बिहाइंड एनी इंस्ट्रक्शन दैट एल्डर्स गिव। बोलो, देर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटेंशन, there is always a positive intention There is always a positive intention behind the instructions behind the that instructions elders give. that elders give. There is always a positive intention There is always a positive intention behind the instruction behind the instruction that elders give. that elders give. ठीक है, तो ये इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि घर में प्रैक्टिस करो ये, फिर वो जब आप गुरु एक्सेप्ट करोगे तो वो वहां पे भी इम्प्लीमेंट होगा। अगर घर में प्रैक्टिस नहीं होगी, तो जो घर वालों को इंसल्ट करने का, घर वालों को उल्टा जवाब देने का, या घर वालों को नीचा दिखाने का, या बड़े लोगों को ऐसे देखने का नजरिया होता है, जहाँ पे कि उनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, हमें ज्यादा समझ में आता है, ये वाला जो एक धीरे धीरे माइंडसेट बनता जाता है, वो अप्लाई होता है भक्ति में भी। फिर क्या होता है, गुरु एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन इंद्र देवता की तरह हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। कहीं ना कहीं गुरु को भी कई सारे जो भक्त होते हैं वो उनकी बातें सुनते तो है, लेकिन अप्लाई नहीं करते। उनकी बातें सुनते हैं और उनको लगता है कि ये बाकी लोगों के लिए होगा, मैं तो ऑलरेडी बेस्ट शिष्य हूँ, मेरे लिए जरूरी नहीं है।
इस तरीके से उनका अहंकार बढ़ता है और धीरे धीरे फिर उनसे बहुत ज्यादा पाप बढ़ने लगता है, और इतने ज्यादा पाप बढ़ने लग जाता है ना, फिर वापस कृष्ण भक्ति में आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की कथा हम यहीं पे रैप अप करेंगे। टॉपिक तो है बहुत वास्ट, बहुत सारा कुछ सीखने के लिए है इसमें से, बट टुडे वी विल रैप अप द स्टोरी हियर इटसेल्फ। ठीक है। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।